हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर होगा वो सेकंड लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का, राइट। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा का यूज़ क्या क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड उसका यूज़ भी कैसे करना है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला देखो जो कि आपको याद होना चाहिए। मे भी बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, ये वाले फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला एंड a माइनस बी क्यूब का फार्मूला, राइट। इसमें से भी ये वाले तीन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, बट ये फार्मूला तो बार बार आने वाला है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। बाद में a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इसका फार्मूला क्या है, a प्लस बी क्यूब का, तो a स्क्वायर प्लस नहीं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आएगा। एंड इसका फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब होता है, राइट। ये 5 फार्मूला है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है, तो पहले 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हमें देखना है फार्मूला के बाद कि इक्वेशन क्या है, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। कोई भी एक इक्वेशन दिया है तो उसके अंदर वेरिएबल हो गए, राइट। तो देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग फिजिक्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर x का मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। x का पावर 3, 4 है तो उसे क्वाड्रेटिक नहीं कहा जाएगा, x का पावर 2 है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 है, राइट। इसमें अभी क्या क्या याद रखना है, तो ये जो a b c है ये क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 ऐसे वाले, राइट। यहाँ पे जो x है, x क्या है, ये वेरिएबल है, राइट। अभी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन के रूट्स आते हैं, तो रूट्स क्या आते हैं इस इक्वेशन के, तो रूट्स लिखता हूँ मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है। एक बार प्लस पुट करो, एक बार माइनस पुट करो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x1 एंड x2 का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ये जो वैल्यू है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लिखा जाता है डेल्टा के साथ, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखो, उसका रूट्स क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट। तो जो भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है, ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 2 मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला मेथड देखो, फार्मूला मेथड, तुम्हें दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, -3 मान लो, -3 इज इक्वल टू 0 दिया है। तुम्हें क्या बोला गया कि बोलो इसके रूट्स निकालो, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, राइट। तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अगेन देखो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट इज इक्वल टू 0। मैं बार बार ये स्टेप फॉलो नहीं करूँगा, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन में ही फॉलो करने वाला, उसके बाद डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। तो अच्छे से देखना, पहले 2 क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना 1 है, b का वैल्यू कितना -1 है, c का वैल्यू कितना
-3 है, राइट। एक्स वेरिएबल जिसका पावर 2 है, इसके रूट निकालेंगे। रूट क्या आएगा? अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, राइट। बी कितना? -1 का स्क्वेयर -4 इंटू ए कितना? 1 इंटू -3, ये क्या आएगा? 1, ये क्या आएगा? 12, ये क्या आने वाला है? 13। डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे 13 आएगा। कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने? अरे ए का वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, राइट। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -3, तो ए का वैल्यू 2 है, तो ये 12 नहीं आएगा। ये 4 इंटू 2 8, 8 और ये कितना? 24, तो ये हो जाएगा 25। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? 25। तो अभी इसके जो रूट्स आएंगे ना, वो रूट्स क्या आएंगे? देखो x का वैल्यू क्या है? फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाई 2a। तो एक बार मैं प्लस का यूज़ करता हूँ, एक बार माइनस का यूज़ करूँगा। अगर प्लस का यूज़ कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? -b कितना है? -1 प्लस अंडर रूट ऑफ डेल्टा, डेल्टा कितना? 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अगर मैं माइनस का यूज़ कर रहा हूँ तो क्या आएगा? माइनस ऑफ -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो ये वैल्यू क्या आएगा? देखो ये +1 होगा, ये 5, 1 + 5 6/4 मतलब 3/2 आएगा x1 का वैल्यू सॉल्व करने के बाद। ये क्या आएगा? +1, ये आएगा -5, 1 - 5 -4, -4/4 -1, तो x2 का वैल्यू क्या आएगा? -1। तो ये जो इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन के कितने रूट है? 2 रूट। मैक्सिमम 2 रूट आ सकते हैं, एक भी रूट आ सकता है, बट मैक्सिमम कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको x - 3/2 एंड x - 1 इज इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है, और x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको इधर लेके आओ तो -3/2 होगा, इसको इधर लेके आओ तो ये +1 होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो उसे क्या कहा जाता है? इस इक्वेशन के 2 रूट्स है, कौन से? 3/2 एंड है -1 है, राइट। अभी इसका शॉर्टकट देखो, राइट, फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो फार्मूला मेथड हुआ, इसी के अंदर मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। तो शॉर्टकट क्या है? देखो क्या करना है आपको। ये तो a कितना है? 2 है, b कितना है? -1 है, c कितना है? -3 है। सबसे पहले आपको क्या करके लेना है? a का एंड c का प्रोडक्ट लेना है। a का एंड c का प्रोडक्ट लेना है। ये प्रोडक्ट कितना आ गया? 2 इंटू -3 विल बी -6, राइट। अभी ये -6 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, राइट, सच दैट ये जो 2 नंबर आ रहे हैं ना, यहाँ पे 2 पार्ट है, उसका प्रोडक्ट -6 आना चाहिए एंड उसका एडिशन क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए, मतलब b आना चाहिए। ये 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -6 एंड इसका एडिशन क्या आना चाहिए? b आना चाहिए, राइट। करते हैं फिर स्टार्ट। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो ये -1 है, -6 है, तो इसको मैं 2 इंटू 3 लिखता हूँ। 2 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 6, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 2 भी पॉसिबल नहीं है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -2 इंटू 3, राइट। 2 नंबर लेता हूँ, -2 एंड 3। -2 एंड 3 कितना आएगा? -6, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। बट अगर एडिशन किया -2 + 3, वो क्या आएगा? 1 आएगा, बट -1 चाहिए, बट ये भी नहीं चलेगा। मैं करता हूँ 2 एंड -3, 2 इंटू -3 -6, 2 - 3 कितना आएगा? -1, मतलब ये सही है। तो इसके रूट कितने मिले मुझे? दैट इज 2 एंड -3, राइट। तो ये जो आपका -x है उसको रिप्लेस करो आप किससे? तो 2x² एंड ये -3 ऐसे लिख के लेना इज इक्वल टू 0। ये जो x है ना, ये -x, उसको रिप्लेस करो 2 से एंड किससे? -3x से। तो +2x - 3x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। चलो अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? देखो यहाँ से कॉमन आएगा 2x, ये वाले टर्म में से, तो अंदर क्या बचेगा? x + 2 एंड यहाँ से कॉमन आएगा -x। यहाँ पे कॉमन क्या बचेगा? नहीं, 3 कॉमन आएगा ना। 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? देखो अगेन कुछ तो गलत किया, अरे ये तो नहीं 2x, क्या गलत किया हम लोगों ने यहाँ पे? नहीं, ये 2x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, राइट, एंड -3 बाहर आ गया तो ये क्या होगा? x + 1 इज इक्वल टू 0।
अभी x प्लस 1 कॉमन आएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे कॉमन आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू -1 है एंड x का वैल्यू 3/2 है। तो x के दो रूट है, -1 एक है, 3/2 एक है, राइट। फार्मूला मेथड से भी यही आंसर मिला था एंड फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आंसर मिला, राइट। तो क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड में, ये a पहले लिख के ले लो, बाद में a एंड c का प्रोडक्ट ले लो, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके अगेन फैक्टर करो, 2 फैक्टर होने चाहिए, वो भी जब भी ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करना तुम लोग कि उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस आना चाहिए, उसका एडिशन करोगे तो क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग बाय यूजिंग दिस मेथड। क्वेश्चन क्या दिया है देखो अभी, टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी फार्मूला मेथड से तुम लोग ट्राई करना घर पे, मैं डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना -5, c का वैल्यू कितना 6 है, राइट। अभी क्या करेंगे, a एंड 6 का प्रोडक्ट लेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा 6। अब ये 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करो सच दैट प्रोडक्ट 6 आना चाहिए एंड एडिशन -5 आना चाहिए। अगेन वही थ्योरी होगा, 2 × 3 6 बट एडिशन -5 नहीं है, गलत। 2 - 3 ये -6 आएगा, गलत। -2 ये एंड 3 ये भी गलत क्योंकि मल्टीप्लिकेशन -6 आएगा जो नहीं चाहिए। -2 - 3 लेता हूँ, -2 - 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा 6, एडिशन भी कितना आएगा -5, मतलब ये सही है। तो इसके रूट कौन से है, फिर इसको लिखो यहाँ पर, ये टी स्क्वेयर एंड ये 6, इसको लिख के लो पहले, एंड ये आ रहा है, एक आ रहा है वैल्यू -2, एक आ रहा है वैल्यू -3, तो इसको लिखा गया -2t - 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो t को, ये वाले टर्म में से t को कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा वह t - 2, एंड यहाँ से भी तुम लोग क्या करना, किसको कॉमन लोगे, ये वाले टर्म में से तो -3 को कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा t - 2 इज इक्वल टू 0। तो t - 2 t - 2 t - 2 कॉमन आएगा, t - 3 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू, एक तो 2 आएगा, नहीं तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो ये इसके रूट है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तुम लोग फार्मूला मेथड से भी ट्राई करना, आंसर तो तुम्हें यही मिलने वाला है, राइट। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ मैं, तुम लोग ट्राई करो, दोनों मेथड से ट्राई करना। होमवर्क क्या देखो, 10x² - 27x + 5 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, घर पे ट्राई करो, नहीं आता है तो पूछ लेना, डिस्कस करेंगे हम लोग, इजी है। 10x² - 27x + 5 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, ये हुआ। अभी आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल एक्सपांशन, राइट। वैसे देखा जाए तो बाइनोमियल एक्सपांशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स वालों के लिए, बट फिजिक्स में हमारे जितना काम का है उतना ही देखने वाले हैं। ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, 2 टर्म्स हो, उसे क्या कहा जाता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, ऐसे ये आएगा x + y, 1 + x, 1 + y, 6 + y। ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, उसे क्या कहा जाता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। अब ये बाइनोमियल एक सीरीज है, ये सीरीज क्या कहता है, देखो अगर आपके पास एक ऐसा टर्म है 1 + x का पावर n है, तो उसका जो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट मिलता है ना, वो रिजल्ट मिलता है 1 प्लस, ये x को ऐसे रखो, जो पावर है उसको क्या करो अंदर लेके आओ, वो क्या आएगा 1 + nx आएगा। ये इतना अच्छे से याद रखो, ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, राइट, जो कि फिजिक्स में काम में आने वाला है। हालांकि बहुत बड़ा रिजल्ट है बट वो ज़्यादा फोकस मत करो उसके ऊपर। 1 + x का पावर n अगर दिया है तो इसको अप्रोक्सीमेट किससे करेंगे, 1 + n × x, जो पावर है उसको साइन के साथ अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होगा -nx।
एंड ये फार्मूला, ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आपका x का वैल्यू 10 to 0 होना चाहिए। अभी ये 10 to 0 मतलब क्या, x का वैल्यू 0 के आसपास होना चाहिए, 0.0001, 0.002, ऐसा 0 के आसपास वैल्यू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड होता है। x का वैल्यू 2, 3, 5 ऐसा नहीं चलेगा, 0 के आसपास चाहिए, राइट। तो इक्वेशन अच्छे से याद रखना, दो टर्म होने चाहिए। इसमें पहला टर्म क्या है, 1 है, दूसरा टर्म क्या है, x है। तो एंड x का वैल्यू क्या है, 10 to 0 है, तो उस केस में क्या आएगा फार्मूला 1 + nx। अभी इसका यूज कहाँ पे करोगे, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखो, मान लो आपसे पूछा गया √of 1.04 क्या आएगा। जैसे तुम्हें अगर पूछा गया √of 1 कितना, √of 100 कितना, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आंसर मिलने वाला है। बट अगर ऐसा कुछ पूछा √of 1.04, तो उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग करेंगे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। कैसे, देखो ये √ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.04 का 1/2 लिख सकता हूँ, राइट। बाद में ये 1.04 जो आ रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 क्योंकि फार्मूला में 1 है ना, तो 1 + 0.04 का 1/2 आएगा। अभी देखो 1 + x⁻n है और x का वैल्यू क्या है, 0 के आसपास है, 0.04, राइट। तो मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 + 1/2 × 0.04, ये गया बचा कितना, 2। तो ये क्या आएगा, 1 + 0.02 मतलब ये जो √of 1.04 है उसका आंसर क्या आएगा, देखो 1.02 आने वाला है। ये भी कैसा रिजल्ट आएगा, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा, राइट। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा देखो आपके लिए। मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया आपको, √of 0.98 ले लो। तो √of 0.98 कैसे करोगे सॉल्व, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के फॉर्म में चाहिए, तो 1 - 0.02 का 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1/2 × 0.02, ये गया बचा 1, ये कितना आएगा, 0.99 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 0.9। सही तो किया ना हम लोगों ने, 1 - 0.99 आएगा। आ गया समझ में, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको कुछ ऐसे दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, कि 3 + 4x का पावर 1/3 दिया है मान लो सपोज। उस केस में कैसे सॉल्व करोगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग एडजस्ट कर रहे थे कि पहले 1 आना चाहिए बाद में x आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 + 4x समथिंग दिया है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 को कॉमन ले लेंगे, राइट। तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, इसको 9 ले ले, क्या नहीं, ये करो, काम करो, 2 ले लो और ये ले लो 9, तो और थोड़ा सा ईजी होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 9 को कॉमन लेते हैं। तो 9 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 4/9 × x, राइट। और इसका पावर क्या होगा, 1/2। बाद में अभी ये 9 का पावर 1/2 सेपरेट हो गया, एंड ये क्या आ गया, 1 + 4/9 × x का पावर 1/2। 9 का पावर 1/2 मतलब कितना आता है, 3 आता है। एंड ये क्या होगा, 1/2 अंदर चला गया तो 1 + 4/9 × 1/2 × x, राइट। तो ये ऐसे कुछ तो आने वाला है आंसर, राइट। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 3 1 + ये गया 2, ये 2x/9, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये जो कॉम्प्लिकेटेड पावर था ना, जिससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाला है, वो पावर को निकाल दिया बाय यूजिंग कौन सा एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो आपको एक सीरीज गिवन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ऐसे सीरीज दिया 1 3 5 7 9 11 ऐसे दिया है, राइट। तो अगर किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, कांस्टेंट है, तो उसे क्या कहा जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए हमें, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस
दैट इज डी इज इक्वल टू लिखा जाएगा, अगर ये नंबर मान लो A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे चला गया तो लिखा गया A2 माइनस A1, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो कॉमन डिफरेंस 2 मिल रहा है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, बोलो 10th टर्म कौन सा आएगा, बोलो 100th टर्म कौन सा आएगा, राइट। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या रहता है कि बोलो nth टर्म कौन सा आएगा, राइट। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी आता है nth टर्म का फॉर्मूला। एंड तुम्हें क्या पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन कि बोलो अप टू nth टर्म एडिशन कितना आएगा, जैसे पहले 3 टर्म का एडिशन बोलो, 5 टर्म का, 10 टर्म का एडिशन बोलो, अगर ऐसा सीरीज है तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज सम ऑफ nth टर्म। तो ये जो nth टर्म का एडिशन है उसका फॉर्मूला क्या आता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, हालांकि ये भी फार्मूला याद नहीं रखा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी। इसका हम लोग आगे जाके एक जगह यूज़ करने वाले हैं स्टेशनरी वेव के अंदर, वेव चैप्टर के अंदर, a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछा गया, बोलो कि 10th टर्म कौन सा है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे यही क्वेश्चन उठा लेते हैं, राइट। क्या दी है सीरीज तुम्हें, 1 3 5 7, राइट। अभी बोला गया अगर ये सीरीज है, कौन सा सीरीज है, कौन सा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तुम्हें क्या बोला गया, बोलो nth टर्म मतलब nth मतलब कौन सा, मान लो 10th टर्म पूछा है, बोलो 10th टर्म कौन सा आएगा। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से, राइट। अभी ये a मतलब क्या होता है, पहला टर्म, तो a10 इज इक्वल टू पहला टर्म कौन सा है सीरीज का, 1 प्लस n मतलब क्या है, 10 है, तो 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, तो क्या आएगा 9 इंटू 2 18 प्लस 1 90, आंसर क्या आएगा 90, राइट। एंड मान लो सेकंड पूछा गया तुम्हें, बोलो कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ये nth सम ऑफ nth टर्म नहीं आएगा, सम ऑफ n टर्म। तुम्हें बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट, ये पूछा गया। तो S5 इज इक्वल टू n/2, एक n कितना 5/2, 2 इंटू a मतलब पहला टर्म क्या है 1 प्लस n-1, n कितना 5 माइनस 1 इंटू डी कितना 2, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 5/2 ये 2 प्लस ये 4 2 8 8 2 10 10/2 5 इंटू 5 25। तो पहले 5 टर्म का सम कितना है 25, 10th टर्म कौन सा है 19, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर, राइट। तो ये था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीरीज के अंदर जो नंबर सीरीज दिया था उसके अंदर क्या कांस्टेंट है, उसके अंदर अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसे क्या कहा गया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो ऐसा सीरीज दिया 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32 64, ऐसे कुछ तो दिया है। डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना 8, यहाँ पे कितना ये 16, यहाँ पे कितना 32, मतलब डिफरेंस हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है। तो डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है, राइट, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कब कहोगे, तो उसके लिए कंडीशन है। हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे नंबर दिया A1 A2 A3 A4 A5, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे नंबर दिए, तो हम लोग रेशो फाइंड करते दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का। जैसे वहाँ पे टर्म था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे टर्म है कॉमन रेशो, एंड जो कॉमन रेशो है ना उसका फार्मूला होता है A2/A1, दूसरा नंबर बाय पहला नंबर, राइट, नेक्स्ट नंबर बाय उसके पहले वाला नंबर, ओके। A2 कितना 8 8/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा।
अभी देखो यहाँ पे ये जो रेशो है ना, हर कंसेक्यूटिव नंबर के लिए रेशो सेम आएगा। 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, 64/32 2। तो ये वाला क्या है, रेशो जो है वो कांस्टेंट है। तो जब भी रेशो कांस्टेंट आता है उसे क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड अगर डिफरेंस डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे पता चला कि रेशो कांस्टेंट है, मतलब ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है आपसे, अगेन वही वाले क्वेश्चन कि nth टर्म कौन सा है एंड पहले n टर्म का बोलो एडिशन क्या आएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बोलो nth टर्म कौन सा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है यहाँ पे an इज इक्वल टू a, ये जो कॉमन रेशो है ना उसको हम लोग r के साथ डिनोट करते हैं। r का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो an इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1 होता है। क्या फार्मूला, an इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। जैसे मान लो ये कौन सा फिफ्थ टर्म है ना, मुझे बोला गया है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या आएगा, ये a मतलब पहला टर्म 4 इंटू r कितना है 2, 2 का पावर 5 - 1 मतलब 4, 2 का पावर 4 कितना आएगा, 2 का 4 8 16, 16 इंटू ये वाला टर्म कितना 4, 16 इंटू 4 64, राइट। अच्छा सेकंड ये वाले थोड़ा फार्मूला अलग है, देखो कि सम ऑफ n टर्न वाले, वहां पे कितना इजी था फार्मूला, n/2 वाला फार्मूला था। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म के लिए ना यहाँ पे दो फार्मूला है। एक फार्मूला आता है, देखो एक फार्मूला है a इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, एंड एक फार्मूला है Sn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, राइट। अभी कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करोगे, ऊपर वाला फार्मूला यूज करना है जब r का वैल्यू लेस देन 1 है, नीचे वाला फार्मूला यूज करोगे तुम लोग जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, राइट। वहां पे जैसे सम के लिए एक ही फार्मूला था, यहाँ पे सम के लिए कितने फार्मूला है हमारे पास, 2 फार्मूला है। वो डिपेंड करता है r के लिए, r के वैल्यू पे। r का वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला फार्मूला, r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फार्मूला। चलो ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर का जो सबसे ज्यादा यूज फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है, देखो तो आता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक नंबर सीरीज है, वो भी कैसा सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, राइट। तो जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका एडिशन कितना आएगा, तो उसके लिए फार्मूला याद रखो, उसका जो इन्फिनिटी है तो n का वैल्यू तो इन्फिनिटी होने वाला है, तो जो सम आता है उसका फार्मूला है एक तो a/1 - r एंड दूसरा फार्मूला है a/1 + r। ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब r का वैल्यू लेस देन 1 है। जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे, राइट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या है, r इज लेस देन 1 है तो a/1 - r, एंड r इज ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला क्या आएगा, a/1 + r आने वाला है। तो इसके ऊपर के अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी करेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखो एक सीरीज है 3 6 12 24 ऐसे दिया है कुछ, राइट। तुम्हें बोला है कि पहले 10 टर्म्स का एडिशन करो। कैसे करेंगे, पहले देखेंगे AP है GP है, तो 3 - 6 2, ये 2, ये कितना 6, 3 - 6 3, ये कितना 6, ये कितना 12, मतलब डिफरेंस बढ़ते ही जा रहा है तो AP तो नहीं है। अभी GP देखेंगे, GP के लिए क्या चाहिए, रेशो 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2, मतलब रेशो कांस्टेंट है, मतलब ये सीरीज कैसा है, GP है। तो ये पता चला, GP पता चलने के बाद हम लोग निकालेंगे R क्या होता है, A2/A1, A2 कितना 6, A1 कितना 3, तो ये कितना आएगा 2, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, इसीलिए क्या है, GP है, राइट। एंड R का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो सम के भी आपके पास 2-3 फार्मूला थे ना, और ग्रेटर देन 1 के लिए फार्मूला क्या आता है, जब R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो A इंटू R टू द पावर n-1 इंटू r-1 आता है, राइट। लेस देन 1 है तो इसका उल्टा हो जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज A मतलब पहला नंबर कितना 3, R कितना है 2,
2 का पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अरे ये 2 का पावर 10 कितना आएगा रे? तो करते हैं, चलो 2 का पावर 10 को हम लोग 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 कितना आएगा? 2 4 8 16 32, तो 32 इंटू 32, इसका अगर तुम लोग मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, ये करोगे तो ये आएगा 1024, राइट। तो ये आएगा 1024 माइनस 1/1 आएगा। तो इसको करो सॉल्व, ये क्या होगा? 3 इंटू 1023, तो ये आएगा 9 6 और ये कितना 30। तो पहले 10 टर्म्स का एडिशन कितना है? तो वो है 3069, राइट। तो ये हुआ एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। अभी एक इनफाइनाइट सीरीज के लिए देखते हैं हम लोग। इनफाइनाइट सीरीज के लिए देखो कैसे आएगा। मान लो तुम्हें दिया यहाँ पर एक सीरीज दिया 1 1/2 1/4 1/8 1/16 ऐसे दिया है। तुम्हें क्या बोला? ये कैसा सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है। तो बोलो पूरे सीरीज का एडिशन कितना आएगा? तो इनफाइनाइट सीरीज है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले आर निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे पहला टर्म ए है, ए का वैल्यू कितना? 1 है। आर क्या होता है? a2/a1, तो ये क्या आएगा? 1/2/1, ये कितना आएगा? 1/2 विच इज लेस देन 1, तो आर का वैल्यू लेस देन 1 है। तो जो सम होता है, सम का फार्मूला क्या आता है? देखो अच्छे से क्या होता है फार्मूला? सम इज इक्वल टू a बाय r माइनस 1 या 1 माइनस आर, तो होता है 1 माइनस आर। थोड़ा प्रैक्टिस से तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा यूज़ करना है, 1 माइनस आर या r माइनस 1। क्योंकि अगर मैंने r माइनस 1 किया तो देखो क्या होगा? 1/2 माइनस 1 होगा ना, आंसर क्या आएगा? निगेटिव। सम अगर पूरा पॉजिटिव सीरीज है तो सम निगेटिव कैसे होगा? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 1 माइनस आर लिखते हैं। तो 1/1 माइनस 1/2, ये क्या आएगा? 1/1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर कितना है? 2 है, राइट। तो ये था आपका इनफाइनाइट सीरीज, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।